हेलो स्टूडेंट, आज रियल नंबर पार्ट 2 प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 में यूक्लिड लेमा को के प्रूवन स्टेटमेंट को देखा था। अब उसके प्रूवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं और उसके बाद उस यूक्लिड लेमा को यूज करना। क्वेश्चन है टाइप फर्स्ट मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन जो टाइप फर्स्ट देख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपको आए तो आप अच्छे से इसको प्रूव कर सकते हैं। और सिमिलरली ये क्वेश्चन भी है जो इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज द फॉर्म ऑफ 2q plus 1 where q is some integers. That means 2q हमेशा क्या होगा, 2q के फॉर्म जब आएंगे ये पॉजिटिव इवन इंटीजर्स होगा, जबकि 2q plus 1 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होगा। तो यहां पर हमने लिया लेट a be the any positive integers and b equal to 2. b 2 लिया by Euclid division lemma. a equal to, you know that a equal to bq plus r where r is equal to and greater than 0 and less than b, where when r equal to 0 that means r के प्लेस पे जब 0 पुट करेंगे तो a is the form of 2q means a equal to 2q plus 0 equal to 2q. So 2q it is the form of even positive even integers. अब कैसे प्रूव करेंगे क्या पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है, इसको एग्जांपल्स में देखते हैं। 2q when we put any value of q equal to हमने 1 लिया, 2 into 1 2 पॉजिटिव इवन आ रहा है, 2 multiply 2 पॉजिटिव ये भी इवन आ रहा है। एनी नंबर चाहे वो ऑड हो या चाहे इवन हो, क्यू का कोई भी ऑड या इवन नंबर्स वो सारे इस वैल्यू में पुट करने के बाद वो क्या आता है, इवन नंबर्स ही आ रहे हैं। सो दैट इट इज नोन एज फॉर्म ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। जस्ट व्हेन r इक्वल टू 1 देन a इक्वल टू 2q plus 1। हमने कहा इट इज द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। अब कैसे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है, व्हेन वी पुट द एनी वैल्यू ऑफ q, जस्ट एग्जांपल्स 2q plus 1 व्हेन q इक्वल टू 1 हमने लिया, q मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 क्या 3। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 multiply 3 plus 1, 2 3 जा 6 plus 1 equal to 7. That means 2q plus 1 is the form of odd integers, positive odd integers. तो यहां से पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स आ रहा है, समझ भी रहे हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स आ रहा है। So this statement is true. That means every positive even integer is the form of 2q and every positive odd integer is the form of 2q plus 1. Similarly ये सारे क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, so that any positive integers is of the form of 3q plus 1 और 3q plus 2 for some integers q। यहाँ पर अब आपको इवन और ऑड नहीं देखना है, ओनली क्या देखना है, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आप लेमा के यूज को लेमा के सारे प्रूवन स्टेटमेंट को देखा तो लेमा यूक्लिड डिवीजन लेमा ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही यूज होते हैं, ये हमेशा याद रखना है। लेमा पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही यूज होते हैं और यहां पर हमें प्रूव भी करना है 3q एंड 3q plus 1 और 3q plus 2 फॉर सम इंटीजर्स q, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे और ये होगा भी जस्ट लाइक इसी तरह से आप इसमें b a इक्वल टू कोई पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है और b क्या लेना है 3, और इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो।
और वैल्यू जो देखेंगे हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। जस्ट सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q + 1 4q + 3 सेम टू सेम क्वेश्चन है, ओनली b का वैल्यू चेंज करना है, 3 के प्लेस पे 4 पुट करना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो सिमिलरली है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 से, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर, मींस ओनली ऑड प्रूव करना है। तो यहाँ पर q के लिए आप कोई भी वैल्यू पुट करो, q = 1 6 × 1 + 1 7, फिर आ रहा है जैसे कि आप 6q + 1 करते हैं, 6q + 1 6 × 1 + 1 = 7, दैट इज ऑड आ रहा है। नेक्स्ट 6q + 3 when q = 2 means 6 × 2 6 × 2 = 12 + 3 = 15, that is odd. Next 6 × 3 + 3 6 3 = 18 + 3 21 that is odd. means क्या प्रूव हो रहा है, all odd integers in the form of 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5, इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप 2 में देखेंगे क्वेश्चन का अदर टाइप 2 में। नेक्स्ट टाइप 2 में क्वेश्चन है, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एन odd positive integers is of the form of 8q + 1 for some integers q, कोई भी सम इंटीजर्स q है उसके स्क्वायर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ये प्रूव करना है। और दैट इज द फॉर्म ऑफ 8q + 1 8q + 1 के फॉर्म में होता है, मीन्स बाय यूक्लिड लेमा को यूज करते हुए इसको यहां पर प्रूव करना है। हम लेट करते हैं, लेट a = 4k + 1 is an odd positive integer, then squaring both sides, डायरेक्ट यूक्लिड लेमा को यूज करते हुए a = ही ले लिया हमने 4q + 1। नेक्स्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, मींस a² = 4k + 1 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, और a² = 4k k² 16k² + 1 प्लस a² + b² + 2ab 2 × 4k × 1 means 4 2 = 8k। नेक्स्ट अब इसमें कुछ कॉमन ले देख रहे, कुछ कॉमन आ रहा है, और मीन्स कॉमन क्या आ रहा है, यहां से 8 कॉमन ले आ सकते हैं। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं 16k² + 8k + 1। नेक्स्ट 8 कॉमन लेंगे यहां से, 8 2k² + k + 1। इफ 2k² + k = q, then it is the form of 8q + 1. Now we have to check it. It is the form of 8q + 1. क्या ये ऑड है, इवन? सपोज दैट q = हमने 1 पुट किया, q = 1, then 8 × 1 + 1, 8 1 = 8 + 1 9, that is odd positive integer, positive but odd. Just 8 q = 2, 8 × 2 + 1, 8 2 = 16 + 1 = 17, that is odd positive integers.
Similarly, we can say that all n odd positive integers, square of n odd positive integers of the form of 8q plus 1 for some integers q. ये प्रूव हो गया. इस तरह से आप बोल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिमिलरली एनसीईआरटी 1.1 use Euclid's divisions lemma to show that the square of any positive integers is either of the form of 3m or 3m plus 1 for some integers m. That means here आपको यहां पर क्या करना है, a let a is the positive integer and b equal to 3 पुट करना है. b equal to 3 when r equal to 0 then the square of 3m square means m का स्क्वायर means 9m square. यहां से फिर 3 कॉमन लेंगे means 3m. that is the form of 3q या 3m. that is the form of, इसको आप q ले सकते हैं तो फिर m, इसको सपोज करने में इजी होगा. that is the form of 3m. if 3q square equal to हमने ले लिया m, तो that means 3m. so it is also the form of 3m. next 3m plus 1 for some. just इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट टाइप 2 के आफ्टर टाइप 2 हम लोग टाइप 3 को देखेंगे. टाइप 3 में फिर अगेन स्क्वायर है, तो फिर क्यूब का कैसे होगा. फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन. नेक्स्ट टाइप 3 है. यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब of any positive integers is of the form of 9m plus 1 और 9m plus 8. तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, यदि यहाँ पे a मीन्स b यदि 9 लेंगे, जिस तरह से और क्वेश्चन में करते थे 9 लेके जो वैल्यू होता था उसको पुट कर देते थे, बट यहाँ 9 लेंगे तो इसका फिर क्यू करेंगे तो ये थोड़ा सा लार्ज हो जाएगा. तो ऐसे मल्टीपल को चूज करना है, ऐसे फैक्टर को चूज करना जो 9 का, ऐसे इंटीजर्स को चूज करना है जो 9 का मल्टीपल है. तो इसमें आप सपोज दैट a इक्वल टू, सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, लेट a be the any positive integer. Any positive integers. A be the any positive integers and b equal to 3. b क्या लिया, 3 लिया, because 3 is the factor of a multiple of 9. Next, if r equal to 0 then a equal to 3q. if r equal to 1 then a equal to 3q plus 1. when r equal to 2 then a equal to 3q plus 2. अब इसको आप सिमिलरली q के फॉर्म में, so that aq equal to 3q whole cube. that means 3 3 जा 9 3 जा 27q. 27q मीन्स यहां से आप 3 को कॉमन ले सकते हैं, फिर 9 को कॉमन सकते हैं. 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 q का पावर q मीन्स इफ 3q equal to m means it is the form of 9m. it is the form of 9m. next, r equal to 1 means aq equal to 3q plus 1 whole cube. a plus b whole cube, आप इसमें फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं. aq means 27 whole cube plus bq 1 plus 2a square means aq plus bq plus
3a² b means 3 जा 9, 3 जा 27q square plus 3 जा 9, 3a² b एंड 3b² a कर देंगे तो इसमें हो जाएगा 3 जा 9q। अगेन अब इसमें से कॉमन लेते हैं, फिर इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। 27q प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1 मीन्स 9 कॉमन लेते हैं। 9 दैट इज द फॉर्म ऑफ 3q होल क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1 but we take 3q if 3q cube plus 3q square plus 1 equal to m. So it is the form of 9m plus 1. Next, if r equal to 2 means aq equal to 3q plus 2 whole cube. aq plus bq plus 3a square b plus 3b square a means 9q 3q whole cube 27q plus 8 plus 3 जा 9 और 9 जा 54q स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर 4 जा 12 3 जा 36q 2 जा 4 जा 12 जा 36q प्लस बस 36q again in standard form 27q plus 54q square plus 36q plus 8 again 9 यहाँ से कॉमन लेंगे 3q होल क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q plus 8 but if 3q is q plus 6q square plus 4q equal to m, so it is the form of 9m plus 8. 9m plus 8. Then we say that every cube of any positive integers is the form of 9m plus 1 और 9m plus 8. इसको आप नीचे में नोट कर सकते हैं. So that cube of any positive integers is the form of 9m plus 1 and 9m plus 8. Next, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम को यूज करके एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए नेक्स्ट देखते हैं. फिर नेक्स्ट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. An algorithm is a series of well-defined steps which gives a method for solving a certain type of problem. Means किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो वेल डिफाइंड मेथड है, जो एक मेथड देता है, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम. और लेमा और एल्गोरिथम ये डिफरेंस है. ये मेथड को देता है और लेमा ओनली प्रूवन स्टेटमेंट है. मीन्स यहाँ पर लेमा को यूज करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे. जैसे एग्जांपल में, जैसे कोई दो नंबर्स हैं
एग्जाम्पल यहां से लेते हैं। इस एल्गोरिथम के लिए एग्जाम्पल्स है। क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, कोई दो नंबर हम फाइंड आउट कर लेते हैं अपने मन से। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 20 and 8। 20 and 8 का एचसीएफ लाना। अब इस एचसीएफ में यू नो दैट 20 इज ग्रेटर देन 8। 20 इज ग्रेटर देन 8। दैट मीन्स यहां पर आपको a क्या लेना चाहिए? a इक्वल टू 20 एंड b इक्वल टू 8। मीन्स a ग्रेटर देन b हमेशा होना चाहिए। तो a इक्वल टू 20 ले लिया, b इक्वल टू 8 ले लिया। देन स्टेप फर्स्ट में आप देखेंगे, बाय यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, a इक्वल टू bq प्लस r। यहां से लिख देंगे बाय EDL bq प्लस r, वेयर r is the r equal to and greater than 0 and less than b। That means a equal to 20 equal to, ये इसके फॉर्म आ गए। 20 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मीन्स 8 2 जा 16 प्लस 4 क्या आया? 20। अगेन दिस r इज नॉट इक्वल टू 0। अब r 0 नहीं आया यहाँ पे। देन स्टेप 2 a equal to, again we have to choose a equal to 8 and b equal to 4। then q equal to 2 plus 0। that means 4 2 जा 8 plus 0 8 आ गया। where r equal to 0, so HCF of 20 and 8 is 2। क्या होगा HCF इसका? 2 आ जाएगा। मीन्स व्हेन r इक्वल टू 0। बाय यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया। इस तरह से इसमें कोई भी नंबर, दो नंबर्स आएंगे, इस प्रोसेस वाइज स्टेप 1 स्टेप 2 करके किसी भी नंबर के एचसीएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें यदि गिवन 3 नंबर्स हो, तो यदि 3 नंबर्स हो, जैसे सपोज दैट इसमें आ जाए कोई गिवन नंबर्स है 8 है 20 है 8 है और फिर आ जाए 30, इस तरह से नंबर आ जाए, तो इस नंबर के लिए भी आप सबसे पहले कोई दो नंबर्स में ए और बी को चूज करेंगे। जैसे 20 और 8 को पहले हमने चूज कर लिया, इसके लास्ट पॉइंट तक जाएंगे, जो लास्ट स्टेप है वहां तक जाएंगे, फिर उस लास्ट स्टेप में और फिर जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है 30 में, फिर उससे क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके फिर इसका एचसीएफ लाएंगे। फाइनली जिस नंबर से ये तीनों नंबर डिविजिबल होंगे, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, दैट इज कॉल्ड एचसीएफ। मींस नेक्स्ट एचसीएफ के फैक्टराइजेशन मेथड है जो ये एल्गोरिथम, सॉरी ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसमें जो देखेंगे, इसमें फिर अगेन एचसीएफ क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको देखना है। बट ये यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके हमने एचसीएफ को देखा। फिर इस अगेन कोई क्वेश्चन इस तरह से आए तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। Next theorem 1.2. This theorem says that fundamental theorem of arithmetic
means every composite number can be expressed as a product of primes and his factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs. Means that यहाँ पर दो टर्म आए, कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर. कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर. पहले इस दोनों नंबर्स को समझ लेते हैं. व्हाट इज कंपोजिट नंबर एंड व्हाट इज प्राइम नंबर. कंपोजिट नंबर, दैट मीन्स द नंबर which has more than two factor, which has more than two factor, that is called composite number. Means the number which has more than two factor. अब इस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर. एग्जाम्पल कंपोजिट नंबर का एग्जाम्पल में जैसे आप लेते हैं 6. 6 it has three factor. It's 1 2 3 and 6. 1 2 3 and 6 means 1 2 3. कम से कम मिनिमम तो 3 इसके फैक्टर है. नेक्स्ट एग्जांपल्स 8 1 2 4 इसके 3 फैक्टर्स हैं और इट सेल्फ 8 भी आ जाएंगे. 8 को काउंट करना है. तो दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर. नेक्स्ट हम देखेंगे प्राइम नंबर. प्राइम नंबर मीन्स द नंबर विच हैज only one factor, that is only one factor, that is 1 and itself. 1 और खुद इसका जो नंबर हो वो क्या हो, प्राइम नंबर होता है. 1 और खुद itself भी इसके क्या हो, फैक्टर हो. एग्जांपल्स जैसे लेते हैं 3 मीन्स 2. सबसे पहले 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. 2 इट प्राइम फैक्टर 1 and 2 itself. Next 3 1 and 3 itself. Again 7 1 and 7 dot dot etc. ये सारे कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर को हमने देखा. नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 every composite prime number, every composite number can be expressed as product of prime number. मीन्स कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट होते हैं. इसको देखना है थ्योरम 1.2 के अकॉर्डिंग. तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कंपोजिट नंबर का. कंपोजिट नंबर का कुछ एग्जांपल जैसे 16. अब 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. 2 तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसे करते हैं स्टार्टिंग. 8 एंड 2 4 2 2. नेक्स्ट यदि 15 का करते हैं 3 5 या 15 5. नेक्स्ट इस तरह से 18 का करते हैं. 18 का मीन्स 2 9 जा 18 3 3 जा 9 3 मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 इक्वल टू 2 multiply 2 multiply 2 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2. 15 prime factor of 15 3 multiply 5 and prime factor of 18 equal to 2 multiply 3 multiply 3. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 16 के प्राइम फैक्टर 2 आ रहा है. 15 के 3 and 5 18 के 2 3
and 3. Means in any situation, in only 2 3 3 5 और 2 3 3, जैसे 18 का लेंगे किसी भी सिचुएशन में 2 3 3 ही आएगा, 15 का 3 5 ही आएगा और 16 का 2 2 ही आएगा। चाहे वो किसी भी मेथड से हम करें, उसका एक यूनिक प्राइम्स ही आएंगे जो यहाँ पर गिवन है। जैसे 15 का 3 5 और 18 का 2 3 3, किसी भी मेथड से करेंगे वो प्राइम्स क्या होगा, एक यूनिक नंबर होगा। और इस तरह से थ्योरम 1.2 हमें प्राइम नंबर्स मींस ये कहता है कि कंपोजिट नंबर के कोई भी प्रोडक्ट प्राइम्स नंबर्स होते हैं। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग हम एचसीएफ को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखेंगे। Next, HCF and LCM of integers and by factorization method. Means HCF product of the smallest power of each common factor in the number. HCF क्या है? Smallest power. Just LCM product of the greatest power of each prime factor involved in the number. कि इस कोई भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी नंबर इन्वॉल्व होंगे उस ऑल नंबर्स के क्या मल्टीपल, वो क्या होंगे, एलसीएम होंगे। दैट मीन्स कुछ एग्जांपल्स को इस तरह से देखेंगे। लेट द नंबर मीन्स फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 16 and 30। 16 and 30 का एचसीएफ एंड एलसीएम लाना। पहले तो फैक्टराइजेशन करेंगे। 16 2 8 2 जा 16 2 4 2 2 again 30 2 15 3 5 16 equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 30 equal to 2 multiply 3 multiply 5. So according to this definition, HCF equal to product of the smallest power of each common factor. कॉमन फैक्टर तो ये है यहाँ है दोनों का, और इसमें जो स्मॉलेस्ट पावर है, जो सबसे स्मॉलेस्ट है, कॉमन दोनों में कॉमन जो है, जैसे देख रहे हैं इसमें 2 यहाँ पर दोनों में कॉमन है। 2 2 एनी अदर नंबर, अब कोई ये 3 and 5 ये कॉमन है ही नहीं। देन एचसीएफ इक्वल टू क्या आएगा, 2। यहाँ से एचसीएफ 2 आ जाएगा। बट एलसीएम की बात करेंगे। एलसीएम क्या है? एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। मीन्स जो कॉमन पावर, ग्रेटेस्ट पावर कॉमन आ रहा है उसको तो लेना ही है, साथ ही साथ जो पावर कॉमन नहीं आए ऑल नंबर्स को क्या करना है, मल्टीपल में लाना है। दैट मीन्स यहाँ तो एक ही कॉमन आ रहा है, दैट इज 2 को हमने ले लिया। नेक्स्ट मल्टीप्लाई 2 एंड 2 बाय नीचे में भी 30 में 3 multiply 5। दैट मीन्स 2 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 5 जा 80, 3 जा 240। मीन्स एलसीएम क्या आ गया, 240। अब एलसीएम एलसीएम को फाइंड आउट किया। मीन्स यहां पर दो नंबर है, मीन्स here two number is 16 and 30. If a equal to 30 and b equal to 16, means a is greater than b. a is greater than b, 30 and b. means अब दोनों में एचसीएफ एंड एलसीएम में क्या रिलेशन होता है? रिलेशन मीन्स द फर्स्ट नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ number equal to
LCM multiply SCF. Product of number equal to LCM multiply SCF. That means A multiply B equal to SCF multiply LCM multiply SCF. LCM multiply SCF. यहां से एक फॉर्मूला आता है, A multiply B equal to SCF multiply LCM. अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि कोई दो नंबर दिए हुए हैं और उसके एलसीएम गिवन हो तो एचसीएफ ले आ सकते हैं. यदि दो नंबर के प्रोडक्ट गिवन है मींस हमें एलसीएम लाना हो, एचसीएफ गिवन हो तो एलसीएम ले आ सकते हैं. सपोज दैट इसको इसी क्वेश्चन से, इसी एग्जांपल से हम इसे चेक भी करते हैं अगेन कि 30 and 60. इफ कोई नंबर, लेट फर्स्ट नंबर इफ A equal to 30 and LCM ले लेते हैं जो इसका दिया हुआ है 240 and HCF equal to 2. Then find the LCM. Then find the second number means B equal to question है. B equal to question means इस B equal to question इसको फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग B equal to, you know that LCM multiply SCF by A करना होगा और इसी में अब वैल्यू को पुट करेंगे. LCM 240 मल्टीप्लाई SCF इक्वल टू 2 by A के प्लेस पे 30 अगेन 30 मीन्स 0 0 कैंसिल 24 8 3 जा 24 8 2 जा 16. That means B equal to, so B equal to 16 and you say that अब कह भी सकते हैं यहाँ B क्या है 16 है भी, यहाँ B क्या है 16 हमने लिया भी है. इस तरह से आप फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं. एलसीएम और एचसीएफ के रिलेशन को हमने देखा एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ. नेक्स्ट थ्योरम 1.3 के लिए पार्ट 3 में जो वीडियो आएगा उसमें होगा 1.3, 1.4, 5, 6 और इस तरह से रियल नंबर के 1.4 एनसीईआरटी में जो चैप्टर है आपका 1.4 वो सारा सॉल्व हो जाएगा. नेक्स्ट वीडियो के लिए पार्ट 3 में पॉसिबल है कि वो एंड हो जाए. ये पार्ट 2 चल रहा था. नेक्स्ट देखेंगे थ्योरम 1.3 से पार्ट 3 में.